हाँ तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। हम लोग लिटरली हमारा जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, आज का वीडियो बनेगा, इसके बाद एक और वीडियो बनेगा। तो टोटल 2 वीडियो बचे हैं इंक्लूडिंग दिस वीडियो, टुडेस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो विल कम अप। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि बेटा टेस्ट लूंगा मैं, बोर्ड का टेस्ट, बोर्ड लेवल का एक टेस्ट होगा, फिर एंट्रेंस लेवल का एक टेस्ट होगा। बताया था कि तो प्रिपेयर्ड रहना भैया, ठीक है। उतना प्रिपरेशन का टाइम नहीं दे सकता क्योंकि इसके बाद हमको मैग्नेटिज्म भी शुरू करना है, ठीक है। चलो इधर देखो, पहली बात, मीटर ब्रिज क्या करता है? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। ये पहला पॉइंट है, ये अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। तो जैसे ही ये सवाल हमारे दिमाग में आया कि ये अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है, तो हम थोड़ा क्लास 10 की तरफ जाते हैं। क्लास 10 में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जहां पे आपने अननोन रेजिस्टेंस को मेजर किया होगा। अब पता नहीं आप में से कितने लोगों ने क्लास 10 में वो एक्सपेरिमेंट किया है या नहीं किया, लेकिन मैं आपको बेसिक एक प्रोसीजर बताता हूं, आपको समझ में नहीं आ जाएगा। क्लास 10 में ये वाला एक्सपेरिमेंट हुआ करता था। एक बैटरी थी EMF E, मान ले एक इंटरनल रेजिस्टेंस RX को, इससे मतलब पता नहीं वैसे। करंट आया, हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के साथ एक हमने एमीटर लगाया। एमीटर से हमने को क्या पता चलेगा, कितना करंट इससे पास हो रहा है, कितना करंट इससे पास हो रहा है। साथ में हमने एक वोल्टमीटर लगाया। तो वोल्टमीटर लगाने से अपने को क्या पता चल रहा है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस। तो वोल्टमीटर का रीडिंग डिवाइडेड बाय एमीटर का रीडिंग, हमें क्या मिल जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस निकाला करते थे, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, इसमें कुछ कमियां हैं। ये मेथड क्यों करेक्ट नहीं है मैं बताता हूँ। पहली बात, आइडियल एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस एंड आइडियल वोल्टमीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को नोट डाउन कर लो। एक एक नंबर के लिए आता है बोर्ड्स में और बच्चे पागल हो जाते हैं, भैया क्या है ये आइडियल एमीटर, क्या होता है एमीटर, क्या होता है एमीटर, तो सबको पता है। एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस क्या होता है वो नहीं पता। तो एमीटर का खुद का एक रेजिस्टेंस होगा क्योंकि वो खुद एक डिवाइस है, उसके अंदर वायरिंग वगैरह है। तो एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता है 0, वोल्टमीटर का इनफाइनाइट। क्यों? सही सवाल है, क्यों? समझाता हूं आपको, देखो समझाता हूं। मान ले तेरे को वोल्टमीटर चाहिए एक, ठीक है। तो वोल्टमीटर क्या करता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा एक बात बता, अगर वोल्टमीटर नहीं था, मान ले ये सर्किट है, वोल्टमीटर नहीं था, बैटरी से मान ले करंट आई निकल रहा है, बैटरी से मान ले करंट आई निकल रहा है, तो इस रेजिस्टेंस R से भी करंट आई जाएगा। तो व्हाट इज द ट्रू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R? द ट्रू पोटेंशियल डिफरेंस इज I into R। द ट्रू पोटेंशियल डिफरेंस I into R। लेकिन मैंने अगर वोल्टमीटर लगाया, खुद इमेजिन कर, करंट I बैटरी दे रहा है, तो मान ले वोल्टमीटर ने कुछ एक I डैश खाया, I डैश करंट इसने लिया, तो रेजिस्टेंस को कितना मिलेगा, I माइनस आई डैश। तो मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, जो वोल्टमीटर मेजर करेगा वो क्या होगा बेटा, I माइनस आई डैश इंटू R। I माइनस आई डैश इंटू R। वोल्टमीटर आपका क्या मेजर करने वाला है बेटा, अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, I माइनस आई डैश इंटू R। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर का खुद का थोड़ा रेजिस्टेंस होगा, तो I डैश करंट उससे पास होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम अच्छे से देखोगे, वोल्टमीटर को मेजर करना चाहिए था IR, वो मेजर कर रहा है I माइनस आई डैश इंटू R, यानी कि वोल्टमीटर कम रीडिंग मेजर कर रहा है। अच्छा, वोल्टमीटर कम रीडिंग मेजर कर रहा है तो गड़बड़ हो गई भाई। तो सही वोल्टमीटर क्या होगा, जो करेक्ट रीडिंग मेजर करे। जो करेक्ट रीडिंग मेजर करे मतलब क्या, तब आई डैश क्या हो, करेक्ट रीडिंग मेजर करने के लिए आई डैश क्या होना पड़ेगा, 0। आई डैश 0 मतलब सारा का सारा करंट रेजिस्टेंस से पास हो, वोल्टमीटर से कोई करंट पास ना हो, तब होगा हमारा परफेक्ट वोल्टमीटर, तब परफेक्ट रीडिंग आएगी। तो कोई भी करंट वोल्टमीटर से पास ना हो, मतलब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होने से इससे करंट पास नहीं होगा, इनफाइनाइट। जब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो कोई भी करंट इससे पास नहीं होगा, सारा का सारा करंट इसी से पास होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली सोचना पड़ेगा, इसका रेजिस्टेंस जब इनफाइनाइट होगा तो करंट, कोई करंट इससे आना नहीं चाहेगा, सारा का सारा करंट इससे पास हो जाएगा। इसलिए आइडियल वोल्टमीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चीज, व्हाई आइडियल एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, वाइवा में पूछता है और बोर्ड से भी पूछ सकता है 1 नंबर के लिए। क्यों होता है ऐसा, सुनो अच्छे से। आइडियल एमीटर, अब मैं एमीटर पे थोड़ा चर्चा करते हैं भाई। एमीटर तो और आसान है, इधर देखो। एमीटर का काम क्या है बेटा, करंट को मापना। एमीटर का काम क्या है, करंट को मापना। इसलिए एमीटर क्या लगता है बेटा, किसमें लगता है एमीटर, एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है क्योंकि वो करंट को मेजर करता है। अच्छा एक बात बता, जब एमीटर नहीं था तब करंट कितना पास हो रहा था, I। तो सर्किट को मापना कितना है, I। अब जैसे ही मैंने एमीटर लगा दिया, एमीटर का कुछ एक रेजिस्टेंस होगा, तो एमीटर का रेजिस्टेंस है तो वो सर्किट के करंट को कम कर रहा है ना, सर्किट को करंट को क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है। तो अब मैं तेरे को ऐसे बताऊं, जब एमीटर नहीं था, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान ले V है बैटरी का, तो करंट क्या होगा, V बाई R। जैसे ही मैंने एमीटर लगाया,
अभी तुम्हारा करंट क्या होगा, करंट विल बी इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, है ना। तो एमीटर लगने की वजह से, सिंस एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है, इसीलिए वो करंट को क्या कर रहा है बेटा, करंट थोड़ा कम कर दे रहा है। तो हमें क्या चाहिए कि ऐसा एमीटर लगाओ जो करंट को कम ना करे, क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप एक, अगर तुम करंट, एमीटर क्या करता है, करंट मापता है, और तुम एमीटर लगाने पे करंट कम हो जा रहा है, उसको मतलब है, इस बात की कोई मतलब नहीं है। हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, एमीटर ऐसा हो जो करंट का वैल्यू एग्जैक्ट मेजर करे और करंट को कम ना करे। तो करंट को कम ना करे मतलब क्या, एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो। खुद सोच, एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस जीरो होगा तो करंट क्या हो जाएगा, V/R, जो कि हमें मापना है। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी व्हाट, जीरो। तो आइडियल एमीटर है तो रेजिस्टेंस हाउ मच, जीरो रेजिस्टेंस। ये सब हालांकि लैब में पढ़ाई जाने वाली चीज है, इस साल तो खैर लैब का तो भैया क्या ही बताएं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, पहले जब हम लोग मेजर करते थे तो मैंने क्या बताया, हमने ऐसा कनेक्ट कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R, और एमीटर ऐसा लगा दिया, तो एमीटर से हमको करंट भी मिल जा रहा है और आपका वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल जा रहा है। तो खुद एक बात बता, आप जब लैब में आओगे तो आपको दिखेगा, हम इनफैक्ट मेजर भी करके दिखाते हैं कि एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस कितना है, वोल्टमीटर का खुद का रेजिस्टेंस कितना है। तो खुद सोच, एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस जब जीरो नहीं है और वोल्टमीटर का खुद का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, तो पक्का एरर आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में भी एरर आएगा और एमीटर की रीडिंग में भी, यानी कि करंट के रीडिंग में भी एरर आएगा। तो जब एरर आएगा दोनों में ही, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू करेक्ट आएगी, गड़बड़ आएगी, गड़बड़ आएगी। इसलिए इस मेथड को पूरी तरह से स्क्रैप डाउन कर दिया, क्योंकि बेटा आइडियल एमीटर और वोल्टमीटर पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट आपके क्लास 12 में भी, जो पहला एक्सपेरिमेंट है क्लास 12 में, वो ये वाला एक्सपेरिमेंट है। और बाद में आगे जब हम इंटरव्यू करते हैं तब हम बताते हैं कि पिछला जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें एक्यूरेसी करेक्ट नहीं थी, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। ठीक है बेटा, चल देख, इधर देखो, अब सुन अच्छे से, अब सुन अच्छे से। मीटर ब्रिज काम क्या करता है, मीटर ब्रिज आपका सिंपली काम क्या करता है, वही अननोन रेजिस्टेंस निकालता है, लेकिन ये क्यों आया सिस्टम में, क्योंकि पहला वाला मेथड हमारा फेल हो गया, इसलिए ये वाला सिस्टम आया। अब हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। इसका प्रिंसिपल है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल आपको पता है, जब आपका R/S इक्वल टू P/Q होता है, तब बीच वाले आर्म से कोई भी करंट पास, इससे कोई भी करंट पास नहीं होता। I इक्वल टू क्या हो गया बेटा, जीरो, कोई भी करंट इससे पास नहीं होता, ठीक है। और जो गैल्वेनोमीटर अगर यहाँ पे है, गैल्वेनोमीटर अगर यहाँ पे है, तो गैल्वेनोमीटर क्या रीडिंग शो करेगा बेटा, जीरो रीडिंग, नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। अब इसके कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, पहले एक बार मैं फोकस चेक करता हूँ, फिर हम कंस्ट्रक्शन में आते हैं। फोकस तो भैया बराबर है, चलो कंस्ट्रक्शन में आते हैं। कंस्ट्रक्शन सुनना अच्छे से, आपको मेरे नोट्स में प्रॉपर कंस्ट्रक्शन सब कुछ लिखा मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखा रहा, यहाँ पे मैंने वही चीजें लिखी जो काम की है। बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका जो भी है आपका एक सेल है। हमने क्या किया, इस सेल या बैटरी के अक्रॉस एक मीटर लंबा वायर लगाया, 1 मीटर लंबा वायर लगाया, 1 मीटर लंबा ये वायर है। ये जो दिख रहा हो, ये जो मैं ओवर मार्किंग कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज ए मेटालिक वायर, दिस इज ए मेटालिक वायर, दिस इज ए मेटालिक वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना पड़ेगा, यूनिफॉर्म। ये नोट डाउन कर लो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं होने से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो मैं बताऊंगा, अभी नोट डाउन करो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। इसके साथ एक स्केल लगा रहता है, जो कि कितना लंबा है बेटा, 1 मीटर लंबा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी के साथ एक सिस्टम है जिसमें रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे लगाए। तो रेजिस्टेंस बॉक्स बेसिकली मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं, हालांकि लैब का चीज है, तो जब लैब में जाओगे आपको रेजिस्टेंस बॉक्स देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे आई होप लगता है कि आप लोगों को रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में आइडिया होगा। जिनको नहीं आइडिया मैं बता देता हूँ। रेजिस्टेंस बॉक्स सिंपली एक डब्बा होता है जिसमें आप अपने हिसाब से रेजिस्टेंस पुट कर सकते हो। आपको 1 ओम चाहिए, 2 ओम चाहिए, 200 ओम चाहिए, 300 ओम चाहिए, जितना ओम चाहिए आप उसमें दिख सकते हो। यानी कि रेजिस्टेंस बॉक्स इज नोन रेजिस्टेंस। ये क्या है बेटा, नोन, दिस इज नोन। इसके साथ रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ सीरीज में मैंने एक और क्या लगा दिया बेटा, आपका अननोन रेजिस्टेंस, जो हमें निकालना है। दिस इज अननोन, इसका हमको आइडिया नहीं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसी का वैल्यू है हमें निकालना है। हमने इन दोनों के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी कनेक्ट की। जॉकी सिंपली स्लाइडिंग डिवाइस, जॉकी एक कंडक्टर टाइप का होता है जो आप इजीली मतलब स्लाइड कर सकते हैं, कहीं भी टच में ला सकते हो। आपने ये सब शायद देखा ही होगा लैब में, ठीक है। नहीं देखा तो भैया स्कूल खुलेगा तो आप देखोगे लैब में। मैं एक फोकस चेक कर लेता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को हमेशा डर रहता है फोकस नहीं हुआ फिर पढ़ाने का मतलब क्या है, दिखाई नहीं देगा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं,
हम यहाँ पे मान ले कोई एक स्विच है, जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही सर्किट एक्टिवेट होगा तब मैं क्या करूंगा, मैं इसके ये जो जॉकी है, जॉकी को मैं स्लाइड करा के टच कराऊंगा हर एक पॉइंट में। ये मेटालिक वायर है, स्लाइड करा के हर एक पॉइंट में टच कराऊंगा और ऐसा एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा जहां पे ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। नल डिफ्लेक्शन मतलब नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर मतलब क्या? अच्छा मान, जब नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर दिखाया तब मान ले यहां से यहां तक का लेंथ मान ले तब कितना हो गया L। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा बेटा बता? 100 सेंटीमीटर माइनस L सेंटीमीटर। L क्या है? सेंटीमीटर में। ये पॉइंट आप आयो समझ में आ गया होगा। अच्छा अब हो क्या रहा है, जैसे ही मैंने जॉकी को यहाँ पे टच कराया तो जॉकी ने इस पूरे स्ट्रेट वायर को दो रेजिस्टेंस में तोड़ दिया। कौन सा दो रेजिस्टेंस? एक ये वाला रेजिस्टेंस और एक ये वाला रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का लंबाई L, इस रेजिस्टेंस का लंबाई 100 माइनस L। और अच्छे से देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस हो गए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इस रेजिस्टेंस को नाम मैं P दे देता हूँ, इस रेजिस्टेंस को नाम मैं Q देता हूँ। ये वाला L लेंथ का रेजिस्टेंस P, 100 माइनस L का रेजिस्टेंस। अच्छे से देखोगे तो ये वाला कुछ इसी तरीके का सर्किट हो चुका है। रेजिस्टेंस बॉक्स वाला R, ये वाला S, P और Q और बीच में गैल्वेनोमीटर, कुछ इसी तरीके का सर्किट ये हो चुका है। ठीक है, अब हमको क्या, अब जैसे ये सर्किट हुआ तो ऑब्वियसली बात है बीच से कोई करंट पास नहीं हो रही, मतलब द रेशियो इज सेम व्हिटस्टोन ब्रिज की तरह। तो रेशियो क्या होगा? R बाई S इक्वल टू, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? रो L बाई A। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? रो इंटू 100 माइनस L बाई A। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा एक बात देख, पूरा का पूरा वायर सेम मटेरियल का बना है तो रो का वैल्यू सेम होगा, रो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारा R बाई S इक्वल टू L बाई 100 माइनस L आ रहा है। A और A क्या होना चाहिए? कैंसिल। अच्छा A और A कब कैंसिल होगा? जब वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? यूनिफॉर्म। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे मोटा है, यहाँ पे पतला है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मोटा है, यहाँ पे पतला है, यहाँ पे पतला है, यहाँ पे मोटा, व्हाटएवर, क्या आप A को कैंसिल कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो द वायर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये कंडीशन है, ये प्रिकॉशन के तौर पे भी आपको कराया जाता है, तो आप नोट डाउन करके लिख लो ये वाला चीज। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, देख 12th का बेटा ये चीज है ना, 12th में आपको इतना सारा छोटा छोटा पहलू है ना। 11 में इतना छोटा चीज नहीं था, 11 में एक बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ करता था और प्रॉपर आपको एकदम हार्डकोर दिमाग लगाना है। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि 12th में छोटा छोटा बहुत सारा चीज है, बहुत सारा छोटा छोटा चीज है, यहाँ एक चीज है, यहाँ एक चीज है, यहाँ एक चीज है। तो आगे जब आओगे मैग्नेटिज्म चैप्टर में तब भी आपको दिखेगा छोटा छोटा एक एक नंबर का बहुत सारा सवाल बन जाता है, तो वो सब दिमाग में रहना चाहिए, तो वो सब नोट डाउन करके लिखोगे। चलो आते हैं वापस इसमें। तो R बाई एस इक्वल टू L बाई 100 माइनस L। अब से मेरी बात, R की वैल्यू हमको नोन है, हम स्लाइड करके L की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि L की वैल्यू निकालना तो हमारे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव है। L की वैल्यू हमने स्लाइड करके निकाल दिया, L का वैल्यू निकाला तो 100 माइनस L भी निकल गया। R पता है, L निकाल लिया, 100 माइनस L निकाल लिया, S की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं? S की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? तो इसको ऐसे यहाँ तक ही रखो। हालांकि किताबों में फॉर्मूला दिया होगा S इक्वल टू, मतलब बहुत इसको थोड़ा रीअरेंज करके देता है, S इक्वल टू 100 बाई L माइनस 1 इंटू R। अच्छे से देखेगा तो ऐसा आएगा, लेकिन मैं तेरे को ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बिल्कुल याद मत कर, कोई मतलब नहीं इससे याद रखने का। ऐसा याद रखो, इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस S। R बाई S इक्वल टू लेंथ का रेशियो L बाई 100 माइनस L। समझ में आ रहा है कि नहीं? R बाई S इक्वल टू लेंथ का रेशियो, रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल टू लेंथ का रेशियो, ऐसा याद रख ले। ठीक है, अब कुछ चीजें, इसका एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस देख, अनअफेक्टेड बाई ENR। तू खुद एक बात बता, मैं यहाँ पे बैटरी 4 वोल्ट का लगाऊं कि 6 वोल्ट का लगाऊं कि 10 वोल्ट का लगाऊं, कुछ भी लगा दो, अगर रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है तो गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। बस एक बैटरी होना चाहिए, आप तू 1 वोल्ट लगा, 1000 वोल्ट लगा, जो लगाना है लगा ले, बस बैटरी होनी चाहिए ताकि नल डिफ्लेक्शन हमें पता चले कि हाँ भाई नल डिफ्लेक्शन आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू पे हमें मतलब नहीं, इसकी वैल्यू कम हो ज्यादा हो कोई मतलब नहीं है। तो इसकी वैल्यू हमें अनअफेक्टेड बाई ENR, यानी कि इसकी वैल्यू कम ज्यादा से हमको मतलब नहीं है। लेकिन पहला वाला जो मेथड था, याद है हमने जो पहला वाला मेथड किया था, ऐसा करके यहाँ पे वोल्टमीटर लगा था, इसके साथ एमीटर लगा था, बैटरी लगी थी इसके साथ। तो इसमें अगर बैटरी की वैल्यू बहुत कम हुई तो ये बेटा एमीटर वोल्टमीटर में रीडिंग शो नहीं करेगा, एमीटर वोल्टमीटर का रीडिंग हमको दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, इतना कम आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एक लिमिटेशन था इस वाले में, जो कि इसने ठीक कर दिया। दूसरा, वोल्टमीटर एमीटर की कोई जरूरत नहीं है। पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में वोल्टमीटर एमीटर की जरूरत थी, इस वाले में जरूरत नहीं है। इस वाले में क्या है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर की जरूरत है। तुम अच्छे से देखोगे,
वोल्टमीटर एमीटर अगर यूज में ना आए तो ही बढ़िया है, क्योंकि बेटा आइडियल है ही नहीं, वो आइडियल नहीं तो गड़बड़ करेगा। हालांकि गैल्वेनोमीटर में ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा एक बात बता, जैसे वोल्टमीटर का है ना, आपका आइडियल वोल्टमीटर का वैल्यू कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। आइडियल एमीटर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, गैल्वेनोमीटर कैन हैव एनी रेजिस्टेंस, इट डजंट अफेक्ट। खुद सोच, गैल्वेनोमीटर का अगर कोई रेजिस्टेंस होगा, ये गैल्वेनोमीटर ना, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, मान ले गैल्वेनोमीटर का कोई रेजिस्टेंस ये है, तो खुद एक बात बता, अगर R बाई एस और P बाई क्यू का रेशियो मैच कर जाता है तो यहाँ पे बीच वाला रेजिस्टेंस 1000 ओम, 500 ओम, 2 ओम, 4 ओम कुछ भी हो, कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये इससे तो कोई करंट पास ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि अगर रेशियो मैच कर जाता है तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये रेजिस्टेंस कम हो ज्यादा हो अपने कोई मतलब नहीं है। इसलिए गैल्वेनोमीटर इज ए बेटर डिवाइस, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, और कोई मतलब उसका कोई रेजिस्टेंस कुछ अफेक्ट नहीं करता वो रीडिंग को। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, इसलिए इन दोनों का यूज नहीं है। और थर्ड एक और पॉइंट लिखाना मैं भूल गया, बेटर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया एक्यूरेसी होती है। ठीक है, अच्छा एक और आखिरी एक पॉइंट है, ये एक सवाल आता है 1 नंबर का, मीटर ब्रिज हो या व्हीटस्टोन ब्रिज हो, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है जब चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के हो या सेम वैल्यू, और सेम वैल्यू। सेम ऑर्डर का मतलब भी वैसे वही है, यानी कि चारों रेजिस्टेंस का मतलब चारों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा। ये 5 ओम तो ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 50 ओम हो जाएगा, सॉरी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 माइनस एल भी कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम तो दोनों भी लेंथ भी सेम। तो ये सॉरी आपका मीटर ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव तब होता है जब चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के हो और नल डिफ्लेक्शन एग्जैक्टली बीच में आए। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? इस बात का जवाब जो है बेटा मैं आपको लैब में ही दे पाऊंगा, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये मैं आपको प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा। मुझे एक बार इसको बराबर रख, इन दोनों को बराबर रख के एक बार एक्सपेरिमेंट करूंगा, इन दोनों को अलग अलग रख के एक्सपेरिमेंट करूंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि सेंसिटिविटी उसकी कम क्यों है। मतलब जब अलग अलग होती है तब सेंसिटिविटी कम क्यों होती है, बराबर होती है तब सेंसिटिविटी ज्यादा क्यों होती है, वो मैं सब आपको दिखा पाऊंगा। अभी बेटा ऑनेस्टली बता रहा हूं, अभी बस आप ऐसा करो, अभी बस इस चीज को दिमाग में सेट करके रख दो। आपका स्कूल खुलेगा, आपका स्कूल का टीचर करवा देगा, अगर आप डॉन बॉस्को से हो तो मैं तो करवा ही दूंगा, बिल्कुल टेंशन करने की कोई बात है ही नहीं। तो अभी के लिए बस 1 नंबर का सवाल आता है, आपको बस दिमाग में रख लो। अब एक और चीज, आप लोग अगर क्या आप सब मतलब उसी से हो, नाम क्या है, 12th के स्टूडेंट हो सब, आपका वीडियो आज तक का मतलब आपको वीडियो बंद कर सकते हो। अगर आप सीबीएसई बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, अब वीडियो को बंद कर दो, खत्म है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का रिवाइज जो सिलेबस है, मतलब अभी जो नया सिलेबस आया है आपको सबको पता ही होगा, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस बोला है। क्वालिटेटिव का मतलब सिर्फ थ्योरी, नो न्यूमेरिकल। क्वांटिटेटिव ये न्यूमेरिकल होता है, क्वांटिटेटिव ये न्यूमेरिकल होता है, डाटा होता है। इसमें क्वालिटेटिव मतलब बस बेसिक मीनिंग बताना है आपको। तो बेसिक मीनिंग क्या, मैंने तो बहुत कुछ बता दिया, ठीक है। तो आप इतना इन्फॉर्मेशन से आपका बोर्ड का पिक्चर खत्म है। अगर बोर्ड का तैयारी करो, वीडियो बंद कर दो। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया, पहले स्टार्टिंग इजी से करनी, फिर थोड़ा थोड़ा भैया इंटरनेट को बढ़ाएंगे। बोर्ड का तैयारी करो, वीडियो बंद करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वीडियो को जारी रखो और नोट डाउन तो करना ही करना है सब कुछ। तो बच्चों मीटर ब्रिज के सम्स है, अगेन बोर्ड्स में एक साथ सम्स इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन देखना देख सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आने ही वाला है। चलो देखो, बोला R इक्वल टू tan ओम नल पॉइंट फ्रॉम A, पहला ये क्वेश्चन है, सेकंड ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन करते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके कोई भी कर सकते हो। R इक्वल टू tan ओम बोला, नल पॉइंट फ्रॉम A इज, दिस इज पॉइंट A, दैट इज पॉइंट B, नल पॉइंट फ्रॉम A इज 40 सेंटीमीटर। मतलब बोला है R की वैल्यू दी हुई है बेटा कितना, 40 सेंटीमीटर, सॉरी R की वैल्यू दी गई है कितना, tan ओम, ये कितना है बेटा 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोला है S की वैल्यू निकालने की। खुद एक बात बता, अगर कुछ मेंशन नहीं करता तो AB का लेंथ 100 सेंटीमीटर मानते हैं हम लोग, तो ये कितना हो गया बेटा 60 सेंटीमीटर। कुछ नहीं, R बाई S इक्वल टू L बाई 100 माइनस L, L बाई 40 बाई 60 कितना हो गया बेटा, S का वैल्यू कितना हो गया 15 ओम मेरे हिसाब से, है ना, 1.15 ओम। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक वहाँ से छोड़ देना भाई, मेरे गलती हो गई मेरे से, अगर हो जाती है हो लगता नहीं, करेक्ट है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, ये सवाल पहला कंप्लीट हो गया, ये बेसिक सवाल था। ऐसा एक सवाल मैंने करा दिया ताकि थोड़ा वार्म अप हो जाए, ठीक है। अब ये बढ़िया सवाल है, बोला नल पॉइंट इज फाउंड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, मतलब कि
नल पॉइंट जो है ए से 40 सेंटीमीटर दूर मिला है फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आरएनएस, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आरएनएस व्हेन 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब अभी 5 ओम कनेक्ट करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि 40 सेंटीमीटर मिल चुका है। 40 सेंटीमीटर मिल चुका है तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, आर बाई एस इक्वल टू 40/60। अगर ये 40 है तो ये 60। नेक्स्ट ये बोला है व्हेन 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर, यानी कि अभी आर के साथ 5 ओम और कनेक्ट कर दिया, आर के साथ 5 ओम और कनेक्ट कर दिया है, तो बोला है कि नल पॉइंट शिफ्ट कर जाता है 10 सेंटीमीटर। साथ नल पॉइंट शिफ्ट करेगा तो इस तरफ भी शिफ्ट कर सकता है, इस तरफ भी शिफ्ट कर सकता है, आपके लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट कर सकता है, आपके राइट साइड में भी शिफ्ट कर सकता है। तो हमें सोचना पड़ेगा किस तरफ शिफ्ट करेगा, किस तरफ शिफ्ट करेगा। पहली बात अपने को बेसिक आइडिया पता है, ये लेंथ मान ले L1 है, ये लेंथ मान ले L2 है, ये आपको पता है। तो R बाई एस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, R बाई एस इक्वल टू L1 बाई L2। खुद एक बात बता, अगर R की वैल्यू बढ़ेगी, R की वैल्यू बढ़ी है ना, सीरीज में गया तो R की वैल्यू बढ़ी है, R की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो L1 की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। मतलब कि अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा मतलब नल पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होगा, टूवर्ड राइट। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अगर मान ले S का वैल्यू बढ़ता है, S का वैल्यू बढ़ता है तो L2 का वैल्यू भी बढ़ेगा, S का वैल्यू बढ़ता है तो L2 का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब क्या, नल पॉइंट टूवर्ड लेफ्ट। समझ में आ रहा है, तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। अच्छा ये 40 सेंटीमीटर है, चलो अब क्या बोला है, जैसे ही मैंने इसका 5 ओम लगा दिया तो ये शिफ्ट करके कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट किया, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट किया, मतलब ये 40 कितना हो गया 50, तो ये भी कितना हो गया 50। अब क्या रेशियो आएगा, ये दोनों का नेट रेजिस्टेंस क्या है, R प्लस 5, R प्लस 5 बाई एस, R प्लस 5 डिवाइडेड बाई एस इक्वल टू 50/50। 50/50 क्या होता है बेटा 1, तो R प्लस 5 इक्वल टू क्या आ रहा है, R प्लस 5 इक्वल टू एस आ रहा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है 1.5 R इक्वल टू एस, 1.5 R इक्वल टू एस। तो एस का वैल्यू क्या होगा 1.5 R, तो R प्लस 5 इक्वल टू 1.5 R। तो यहाँ से बेटा मेरे को आ रहा है 5 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल टू R आ रहा है, यानी कि R इक्वल टू आ रहा है बेटा आपका 10 ओम, और R 10 ओम होगा तो S कितना होगा बेटा 15 ओम। समझ में आ रहा है। तो ये बढ़िया सवाल है, इजी सवाल है, उतना कुछ कठिन नहीं आता है, आपको बस दिमाग लगाना है, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या हो जाता है ब्लैंक हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। मैं आपको एक सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ये करना है 5 ओम इज कनेक्टेड पैरेलल विद आर, ठीक है। अब ये बताया है, अब आपको देखना है सॉल्व करना है, ठीक है। पैरेलल विद आर कनेक्ट कर दिया है 5 ओम। अब ये नया क्वेश्चन बन गया आपके लिए, आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अब देख बेटा मेरी बात सुन, अगर पैरेलल में कनेक्ट किया, आर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया, आपको पता है जब हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो नेट रेजिस्टेंस कम होता है, कम होता है तो किस तरह शिफ्ट करेगा, आप खुद अपना अकल लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये सवाल खत्म होता है। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ, बीच टू बीच में सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं, मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि काफी सारे टाइप के सवाल में टच करा के आपको जाऊं, ताकि सारा सवाल का टाइप एटलीस्ट आपसे एक एक बार हो जाए। हाँ तो बच्चों सवाल आपके सामने, वीडियो पॉज करके पढ़ लो। देखो R 2 ओम है, रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है, S का वैल्यू दिया हुआ है बेटा 2 ओम से बड़ा है, मतलब S जो है वो 2 ओम से ज्यादा है। अच्छा S का वैल्यू अगर 2 ओम से बड़ा है, अगर S का वैल्यू एक्जैक्टली 2 ओम होता तो एक्जैक्टली 50 सेंटीमीटर में आ रहा होता, लेकिन S की वैल्यू 2 ओम से ज्यादा है, तो नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर से इस तरफ आएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये बड़ा रेजिस्टेंस है तो बड़ा लेंथ उसको चाहिए, ठीक है। अब बोला है, तो चलो पहले जो हमको गिवन है बेटा उसका इक्वेशन पहले लिख लेना, ये होशियार बच्चे की तरह। R बाई एस इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा, L अपॉन 100 माइनस L, ये अपने को पता है, ये L है, तो ये कितना होगा बेटा 100 माइनस L, ठीक है। अब अपने को बोला है ऑन इंटरचेंजिंग R एंड S नल पॉइंट शिफ्ट बाई 20 सेंटीमीटर, मतलब हमने R और S को भी इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा R और S को इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा S, यहाँ पे क्या आ गया R। अब नल पॉइंट शिफ्ट में 20 सेंटीमीटर, तो खुद एक बात बता, S बड़ा रेजिस्टेंस है कि नहीं, S बड़ा है तो उसको बड़ा लेंथ चाहिए, उसको बड़ा लेंथ चाहिए, मतलब ये इस तरफ शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है, S बड़ा है ना यार, S बड़ा ग्रेटर देन 2 ओम बोला है, R छोटा S बड़ा, S बड़ा तो S को बड़ा लेंथ चाहिए, बड़ा लेंथ चाहिए मतलब ये इस तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर इस तरफ शिफ्ट होगा, ये इस तरफ शिफ्ट होगा, तो ये 20 सेंटीमीटर इस तरफ शिफ्ट हुआ, तो ये वाला लेंथ कितना हो गया L प्लस 20, ये वाला कितना हो गया 100 माइनस ये वाला L प्लस 20, तो ये कितना हो गया 100 माइनस
दिस लेंथ L प्लस 20, समझ में आया कि नहीं? तो अब रेशियो क्या बनेगा बता, S बाई आर इक्वल टू L प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L माइनस 20, ब्रैकेट खोल दिया है मैंने। 100 माइनस 20 कितना होता है बेटा, 80 माइनस है, समझ में? ये दो इक्वेशन आया। अब मेरे को एक चीज दिख रहा है कि अब मेरे को क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ S निकालना है। अच्छा पहली बात, यहाँ पे मुझे R बाई एस दिया हुआ है, यहाँ पे S बाई आर दिया हुआ है, तो मैं अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो R और R न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल, R बाई एस इंटू S बाई आर कितना हो गया, 1। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, 1 इंटू 2 कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा बेटा, L बाई 100 माइनस L इंटू L प्लस 20 बाई 80 माइनस L। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास एक ही वेरिएबल बच रहा है, L। तो मुझे अगर L का वैल्यू पता चल गया तो मेरा काम तो हो जाएगा भाई। तो L का वैल्यू निकालते हैं एक बार। तो डिनोमिनेटर क्या है बेटा आपका, 100 माइनस L इंटू 80 माइनस L। तो L इंटू 80 माइनस L, सॉरी मैं क्या एलसीएम ले रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं क्यों एलसीएम ले रहा हूँ। L इंटू L प्लस 20, L इंटू L प्लस 20, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर उस तरफ चले जाएगा, दैट विल गिव अस 100 माइनस L इंटू 80 माइनस L, ठीक है? आपके पास अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है क्या, L स्क्वायर प्लस 20L इक्वल टू 80 इंटू 100, 8000, 100 माइनस L माइनस 100L माइनस 80L प्लस L स्क्वायर। अच्छे से देखिएगा, L स्क्वायर और L स्क्वायर आपका क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो माइनस 100L माइनस 80L माइनस 180L, इस तरफ आ गया प्लस 20L 200L इक्वल टू कितना आ रहा है, 8000 आ रहा है। L इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 40 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा L 40 सेंटीमीटर आ गया, L 40 सेंटीमीटर आ गया, मुझे क्या निकालना है, S निकालना। तो पहले इक्वेशन में पुट कर दो। पहला इक्वेशन क्या बोलता है, R अपॉन S, R की वैल्यू क्या है बेटा 2, S इक्वल टू कितना है L 40 बाई 100 माइनस L कितना हो गया 60। तो S की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 3 ओम। S की वैल्यू क्या हो गई 3 ओम। बहुत बढ़िया सवाल, आई समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लो।